किसी इलाके में एक मच्छेरा अपनी दो बेटियों मंगीता और लारीना के साथ रहता था। ये सरसब्ज इलाका था। इसमें बहुत खूबसूरत झीलें भी थीं। इस इलाके का नाम लाजूम था। मंगीता बड़ी बेटी थी और वो सभी से मोहब्बत से पेश आती। वो बहुत रामदिल थी, जबकि छोटी लारीना अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ थी। वो दूसरे लोगों के लिए भी बेरहमती का मुजाहरा करती, तितलियां पकड़ती और उन्हें बोतल में बंद कर देती, और अक्सर अपनी बहन से बेअदबी से बात करती। मंगीता घर का सारा काम करती और इस बात का ख्याल भी रखती कि खाना वक्त पर पक जाए। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, सारे घर की जिम्मेदारी मंगीता पर आ गई, जबकि लारीना तो किसी काम को हाथ तक न लगाती। मंगीता की कोशिश होती कि उसका वालिद थका हारा काम खत्म करके जब घर आए तो खाना तैयार हो। लारीना ने कभी भी किसी काम में अपनी बहन की मदद नहीं की। वो अपने वालिद के मुतल्लिक जरा भी परवाह ना करती कि कैसे वो उन दोनों बहनों के लिए सारा दिन मछलियां पकड़कर बेच कर आता, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए। लारीना अपना ज्यादा वक्त झील पर बैठकर गुजारती, अपने बाल बनाते हुए, अपने अक्स को देखते हुए। क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? मैं भी किसी से मजाक कर रही हूँ। पूरी सल्तनत में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। इस छोटे से कस्बे लाजून की क्या बसात है। लारीना ने बुलंद फखरिया कहका लगाया। एक दिन मच्छेरा बहुत बीमार हो गया और गुजर गया। मंगीता बहुत गमजदा हो गई। वो घंटों रोती और मातम मनाती रही, पर जल्द ही उसे ये इल्म हो गया कि उसके घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है। उसने अपना होश संभाला और अपने फैसले के बारे में जाकर लारीना को बताया। हमेशा की तरह लारीना झील पर बैठी थी, अपनी खूबसूरती को उतराते हुए। बहन, मैं तुमसे इस वक्त एक अहम मौजू पर बात करने आई हूँ, मंगीता बोली। चली जाओ, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं कितनी मसरूफ हूँ? लारीना ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1 मिनट बात सुन लो, मंगीता ने इल्तिजामेज लहजे में कहा। क्या बात है, जल्दी बोलो, लारीना ने कहा। तुम्हें पता है अब अब्बा हमारे पास नहीं रहे, अब हमारे लिए कमाने वाला कोई भी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं हर रोज मछली पकड़कर बाजार में जाकर बेचूंगी। मुझे इल्म नहीं कि ये हमारे गुजारे के लिए काफी होगा या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मंगीता ने कहा। ठीक है, आप जो कुछ भी हो, तुम मुझे अब अकेला छोड़ दो, लारीना बेरुखी से बोली। नहीं, मुझसे इस कदर बेरुखी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। बहन, मैं गलत घर में पैदा हुई थी, पर ये तुम जान लो, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। मेरे मुकद्दर में एक रोज मलका बनना लिखा है और इस हकीर शहर और तमाम लोगों को पीछे छोड़ देना होगा। मुझे मेरा खूबसूरत शहजादा आएगा, मुझे लेने के लिए जरूर तुम देखोगी, लारीना फिक्रिया अंदाज में बोली। मंगीता ने आह भरी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी के अलावा और कोई तमन्ना नहीं है मेरी बहन। ये कहकर मंगीता घर वापस आ गई। दिन गुजरते गए और मंगीता ने बहुत ज्यादा मेहनत की। अपने और अपनी बहन के गुजारे के लिए उसने अपने बाप का काम संभाल लिया। एक दिन वो बहुत कम पैसे लेकर वापस आई तो उससे बहुत फिक्र हुई। लारीना, मुझे माफ करना, पर जो मैं कमाती हूँ वो हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। क्या कल से तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी? क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? लारीना तंजन बोली। मैं कह रही हूँ कि तुम मछली बेचने में मेरी मदद करो ताकि हम गुजारे के लिए माकूल पैसे कमा सकें। जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं मुस्तकबिल की मलका हूँ और तुम चाहती हो कि मैं एक मेहनतकश औरत बन जाऊं। बिल्कुल भी नहीं। बहन, पर बात तो सुनो, मंगीता ने इल्तिजा की। मैं झील पर जा रही हूँ, और यह कहकर लारीना झील की तरफ चल दी। मंगीता बहुत मायूस हो गई। वो बैठ गई और रोने लगी। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? लारीना घर से बाहर निकली
तो दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया खड़ी देखी। तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? लारीना ने हकारत से कहा। ओ प्यारी बच्ची, मैं भूखी और प्यासी हूँ और मीलू चलकर आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्या मैं तुम्हें खादमा लगती हूँ? मेरे सामने से हट जाओ। लारीना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और अपने रास्ते पर चल दी। बूढ़ी औरत रोने लगी, या खुदा मेरी मदद फरमा। बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगीता फौरन अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को जमीन पर गिरे देखकर खौफजदा हो गई और अपने हाथ आगे करके बूढ़ी औरत को खड़ा किया और उससे अपने साथ घर के अंदर ले आई। बूढ़ी खातून ने उससे बताया कि कैसे लारीना ने उसको धक्के दिए। मंगीता ये सुनकर बहुत परेशान हुई। मैं माफी चाहती हूँ अपनी बहन की इस हरकत पे। वो कभी कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, तुम राम दिल लगती हो। क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए थोड़ी सी रोटी दोगी? बूढ़ी औरत ने इल्तिजा की। मंगीता ने अपने हिस्से का खाना और पानी बूढ़ी औरत को पेश किया। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी पानी पिया और खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम एक राम दिल इंसान हो। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फिर मंगीता खाली पेट बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता सिर्फ एक बंदे का था। उसने वो अपनी बहन लारीना को दे दिया और खुद बगैर नाश्ता के काम पर चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मंगीता को नींद आई। कुछ दिनों बाद काम की ज्यादती की वजह से मंगीता बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह लारीना ने कोई परवाह ना की और झील पर चली गई। जाने से पहले मंगीता ने उससे कहा कि घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ, गुजारा कैसे होगा? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर लारीना घर से बाहर आई तो उससे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नजर आई। फिर से तुम आ गई हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मंगीता बीमार है, मैं उसके लिए ये बीज लाई हूँ। ये खाकर वो ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद उसे एक बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। लारीना ने अपने दांत पीसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगीता ठीक हो जाए। उसने मुस्कुराने का दिखावा किया। तुम्हें खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो, मैं उसे खुद खिला दूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि उसका अच्छे से ख्याल रखूं। लारीना ने मकाराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को कहा। बूढ़ी औरत ने बीजों का थैला लारीना को दे दिया। मंगीता का बुखार और तेज हो गया था। पूरी रात वो सो ना सकी। वो अपने बिस्तर पर करवटें लेती रही। उसकी आंखें पीली होने लगी। लारीना को बहुत खुशी हुई अपनी बहन को तकलीफ में देखकर। उसने उसको उन बीजों के मुतल्लिक एक मर्तबा भी नहीं बताया और बीजों को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब लारीना की आंख खुली तो उसने देखा कि मंगीता पसीने से भीगी हुई है। वो मुस्कुराई और वो जब घर से बाहर निकली, बूढ़ी औरत दाखिल हुई। तुमको बिला इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने अपनी उंगली चुटकाई और हर तरफ धुआं सा हो गया। कुछ देर बाद लारीना ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गई। अरे ये क्या तुम एक फरिश्ता हो? लारीना हैरानी से बोली। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं एक शहजादा हूँ। मैं घूम रहा हूँ दुनिया में एक ऐसी रामदिल खातून की तलाश में जिससे मैं निकाह कर सकूं, और मुझे मानना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे एक ऐसी खातून मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। अगर वो मुझे कबूल कर ले तो। बेशक मेरे शहजादे, मैंने इस दिन के लिए कितने दिन इंतजार किया। चलो इस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं और हमेशा राजी और खुश खुरम से रहेंगे। लारीना खुशी से उछलने लगी। खामोश हो जाओ, तुम बेराम खातून हो, मैं तुम्हारे मुतल्लिक बात नहीं कर रहा था, शहजादे ने गुस्से से कहा। लारीना अपना समूह बनाकर रह गई। शहजादे ने अपनी नजरें मंगीता की तरफ घुमाई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके जिस्म के इर्द गिर्द सुनहरी नूर बिखर गया। मंगीता जो अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए लेटी थी, वो भी इस सुनहरे नूर से रोशन हो गई।
लारीना ने यह सब हैरत ज़दा होकर देखा। जल्द ही मंगीता ने अपनी आंखें खोल दी और खड़ी हो गई। पूरी तरह सेहतमंद महसूस करते हुए शहजादे ने अपनी आंखें खोल ली तो सुनहरी नूर गायब हो गया। मंगीता हैरत ज़दा हो गई क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। शहजादा मुस्कुराया और उसने सब कुछ मंगीता को समझाया। मैं पूरी रात बाहर था, तुम्हें देखते हुए। तुम्हारी बहन इतनी बेरहम है, उसने पूरी रात तुम्हें बीजू से महरूम रखा जो मैंने तुम्हारी सेहत याबी के लिए उसको दिए थे। बल्कि तुम्हारी बहन तुम्हारी हालत देखकर खुश हो रही थी और तुम्हारी बदतरीन हालत की दुआ करके खुशी महसूस करती थी। मंगीता शहजादे से ये सब सुनकर बहुत गमगीन हो गई। उसको अपनी बहन पर बहुत अफसोस हुआ। वो अपनी बहन लारीना की तरफ मुड़ी। बहन, क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मंगीता ने रोते हुए कहा, मेरे पास इस पूरे नाटक के लिए वक्त नहीं है। अपने शहजादे के साथ यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी पसंद करूंगी। लारीना ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे से कहा। यह सुनकर मंगीता की आंखों से अश्क बह निकले, पर शहजादा उसे तसल्ली देने के लिए आगे आया और बोला, उसकी वजह से मायूस मत हो। वो तुम्हारी मोहब्बत और रहम दिली के काबिल ही नहीं है। चलो यहाँ से रुखसत हो और मेरी सल्तनत में चलो। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहूंगा अगर तुम मुझे अपना शोहर कबूल करो तो। पर वो मेरी बहन है, मंगीता बोली। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। बेहतर होगा तुम्हें इसका इल्म अभी से हो जाए। शहजादे ने मंगीता से कहा, क्या तुम दोनों का ये नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं बोर हो रही हूँ। जल्दी से यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी पलट कर न आना। इस तरफ लारीना गुस्सैली आवाज में दोनों से मुखातिब हुई। फिर मंगीता ने शहजादे की तरफ देखकर रजामंदी में सर हिलाया। शहजादे ने अपनी उंगलियां चुटकाई और दोनों हवा में गायब हो गए। शहजादा उसे अपने महल में ले आया। ये शादी शान और शौकत से हुई और वो दोनों बहुत मुतमिन जिंदगी गुजारने लगे। जबकि लारीना वैसी ही रही, दूसरों के लिए बेराम, वो जरा भी नहीं बदली। मंगीता ने फिर भी इस बात का ख्याल रखा कि उसकी बहन को माकूल खाना मिलता रहे बिना उसको इसका इल्म हुए। शहजादा कई दफा हंसता कि मंगीता को अभी भी उम्मीद है कि उसकी बहन बदलेगी। खैर, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। मेरी बहन एक दिन बदलेगी, मुझे ये इल्म है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हारे इत्तेमाद की बात कर रहा हूँ। और दोनों मुस्कुराने लगे। वसलम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।